स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी देगी। आने वाली 23 जून को यूपी में 2 सीटों पर आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है, जिसमें किसका होगा विजय तिलक और कौन जीतकर दिल्ली पहुंचेगा ये तो 23 तारीख के बाद पता चल जाएगा। लेकिन दोनों जिलों से हमारे सहयोगी बताएंगे कि यहाँ जनता का मूड क्या कह रहा है, कौन जीतेगा रामपुर का रण और आजमगढ़ की जनता का क्या है मन। इस पर देखिए हमारा खास चुनावी शो दिल्ली चलो। रामपुर से दिल्ली तक क्या है जनता का मिजाज? किसने किया विकास, अब लोगों को किससे आस? कौन जीतेगा रामपुर का रण? खुलकर कहो, दिल्ली चलो। रामपुर की जनता किसको दिल्ली भेजना चाहती है, रामपुर की जनता के मन में क्या है, रामपुर की जनता इस सियासी रण में सबसे ज्यादा किसको पसंद करती है, किस वजह से किस नेता को दिल्ली भेजना चाहती है, यही हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि रामपुर विधानसभा की जनता के मन की बात। रामपुर में आप कहीं भी चले जाइए, रामपुर लोकसभा उपचुनाव की चर्चा वहां पर चलती रहती है। चाहे किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, चाहे किसी पार्क में चले जाइए, लोग आपको ऐसे ही बैठे हुए मिल जाएंगे और चर्चा का सिर्फ एक ही विषय है कि चुनाव क्या कमल जिताया जाए या साइकिल को स्पीड से दौड़ाया जाए। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर किसका ये राज तिलक करने जा रहे हैं और किसको दिल्ली भेजने जा रहे हैं। चाचा, हर तरफ जहाँ जा रहे हैं वहीं देख रहे हैं कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव की चर्चा चल रही है। आपने क्या सोचा है? नवाबों का शहर है, तमाम चीज़ें हैं। नहीं, यहाँ तो साहब चर्चा चल रही है, मगर वोट तो बीजेपी को जाएगा। हाँ, किस लिए? इसीलिए कि सब सरकार उनकी है तो अब उन्हें देने में फ़ायदा, अब अलग अलग बनाने से भी क्या फ़ायदा। भैया आपसे जानना चाहूँगा, देखो युवा एक बड़ा फैक्टर है और कहीं ना कहीं देखा है कि हर शख्स एक ही बात कहता है कि युवाओं के लिए हम ये करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे। आपने क्या सोचा, किसको दिल्ली भेजें? हम तो घनश्याम सिंह लोधी जी को भेजेंगे। बीजेपी के अलावा दूसरा तो कोई है नहीं यहाँ टक्कर पे। कहीं भी यूपी में तो सफाया हो चुका है, कांग्रेस का ले लो, समाजवादी का ले लो, बहुजन का ले लो, इनका किसी का कोई नहीं है, बस ओनली बीजेपी। बस बाबा जी चल रहे हैं, इनके बाबा जी के अलावा कोई नहीं चल रहा है यूपी में। अच्छा, क्या वजह है इसके पीछे की जो इतने कॉन्फिडेंस है बीजेपी? देखिए, आपने देखा होगा पहले सपा की सरकार थी, उसमें कितने दंगे होते थे, चोरियां चकारी मर्डर वगैरह होते थे। जब से बाबा जी आए हैं, आपने देखा होगा कोई मर्डर नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई चकारी नहीं, कोई रेप वगैरह कोई केस नहीं है। महिलाएं सरेआम घूम रही हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है जब से बाबा जी आए हैं। क्यों, बाबा जी का आपको पता ही है कि बुलडोजर साथ में चलता है। भैया आपने इनकी बात सुनी है, युवा है, ये तो अपने मन की बात कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? जो कि हवा चलती है उसी तरफ से चलना पड़ता है इंसान को। तो कहाँ की चल रही है हवा? अब सब बीजेपी की है, जिधर देखो। और क्या, अब तो जिधर देखो बीजेपी है, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, क्या करोगे, कहाँ जाओगे बच के? लेके सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सारा उन्हीं का तो है, कहाँ जाना बच के? रहना फिर इनके साथ नहीं पड़ेगा, मजबूरी है। जैसे आप इनकी बात सुनी, वैसे क्या है थोड़ी सी मन की बता। हम तो पूछो मत पूछो, हम तो पुराने आदमी भाजपा के हैं। हम तो आपका कहना ही बेकार है। अच्छा, कहना ही बेकार। हम तो भाजपा के पुराने आदमी हैं। अच्छा, कोई कुछ भी कह ले। हाँ, हम किसी की बात ना मानते हम हमारे यहाँ। कुछ और युवा हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। अच्छा, एक बता दीजिए, अभी आपने देखा इन सब लोगों की बात सुन रहे हैं, आखिर ऐसे क्या है? लेकिन जब चर्चाएं चलती हैं तो सीधा यही होता है कि आजम खान साहब यहाँ के विधायक हैं और उस विधानसभा तो सारी वोटें एक तरफ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, बट जो भी है इस टाइम तो आजम खान साहब का तो खेल ही ख़त्म हो चुका है। जो भी है बस फूल है और बाबा जी है, बाबा जी के अलावा कोई नहीं है। तो देखिए, पार्क में इन तमाम लोगों से हमने बातें की, इन तमाम लोगों के मन की बात जानी कि ये क्या सोच रहे हैं, किसका राज तिलक करने की सोच रहे हैं, रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ हमें वो लोग मिले हैं कि जो बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, किसी को बुलडोजर पसंद आ रहा है, किसी को मोदी और योगी पसंद आ रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी के सिवाय किसी को वोट नहीं देंगे। ये तो जाना अपने इलाके की जनता का मूड। अब उस सफर पर आपको लेकर चलते हैं जिसके रास्ते लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। आइए यहाँ भी जानते हैं कि दिल्ली जाने वाली जनता का क्या है मूड और वो किसे दिल्ली भेजना चाहती है। यूपी की सियासत में रामपुर का भी बड़ा दखल देखा जाता है और रामपुर की बात ना की जाए तो बात अधूरी सी नजर आती है। और अब रामपुर लोकसभा उपचुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यहाँ की जनता किसको दिल्ली भेजना चाह रही है, यही हम जानने के लिए इस बस से करेंगे
दिल्ली का सफर तय और ये जानेंगे कि यहाँ की जनता मन में क्या ऐसी बात लेकर जा रही है कि उस शख्स को दिल्ली भेजेगी जो शख्स उनको बेहद पसंद है। वो कौन शख्स होगा, यही हम इस बस में सफर करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ की जनता किसको दिल्ली भेजने का मन है वो बना चुकी है। एक एक करके आप देखें कि तमाम जो बस है वो भीड़ से खचाखच भरी हुई है और यहाँ एक एक करके जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि राजनीति में रामपुर का बड़ा दखल देखा गया है, क्या सोच रहे हैं जो उपचुनाव आ रहा है उसको लेकर? आजम खान की नहीं सोच रहे हैं, आजम खान की नहीं। अच्छा, आजम खान साहब को। अच्छा, जिस तरीके से वो अपील कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि उन्हीं को? वो ठीक है, आदमी सज्जन आदमी है। अच्छा, अगर यहाँ के उपचुनाव की बात करें, आजम खान साहब ने इस्तीफा दे दिया, अब उसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको चुनाव में? हमें ये लग रहा है कि हम दिल्ली भेजने को तो आजम खान ही हम बीजेपी को भेज देंगे, लेकिन हमारे लिए बीजेपी कुछ काम भी तो कर रहे। हम युवा हैं, हमारे लिए क्या करा है? आज यूएसए डॉलर अमेरिका का 78 रुपीज़ का हो गया, 78 रुपये का। आज हमारा देश कहाँ पर है? आज हंगर इंडेक्स में हमारा देश कहाँ पर है? 124 नंबर पे हंगर इंडेक्स में, यानी कि भूटान और तुम्हारा बांग्लादेश से भी नीचे आ गया। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में, पर कैपिटल इनकम के मामले में हमारा भारत देश जो है वो जो गरीब देश था 1971 में अलग हुआ था पाकिस्तान से बांग्लादेश, उससे भी $280 प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी कम हो गई। तो सरकार क्या कर रही है? अब वोट तो पड़ेंगे 23 तारीख को, तो क्या सोच रहे हैं आप यहाँ? देंगे वोट, डालेंगे वोट तो हम डालते ही हैं यहाँ, जब भी पढ़ते हैं वोट तो हम डालते ही हैं और अब भी डालेंगे। अच्छा, एक तरफ आजम खान साहब ने आसिम राजा साहब को उतारा है और बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी को उतारा है, तो दोनों में आप किसको सोच रहे हैं? अब ये तो टाइम पे सोचेंगे क्या होगा। अच्छा, हाँ, आजम खान को ही देंगे, जब वोट हमने पहले भी उन्हीं को दिया था। अच्छा, पहले भी उन्हीं को दिया, तो लगता है कुछ उन्होंने किया है? ना, बहुत कुछ करा रामपुर में, तो बहुत अच्छा करा उन्होंने। चाचा, सबकी बातें सुन रहे हैं और आप भी मुस्कुरा रहे हैं, तो आपसे भी बात कर लेता हूँ। तो थोड़ा ये बता दीजिए क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर, उपचुनाव जो है? भाई ये सोच रहे हैं, क्या नाम है, कि वो विपक्ष में है, वो तो कोई काम कर नहीं पाएंगे, ये सरकार में अच्छा काम करेंगे तो आगे के लिए सपोर्ट करेंगे और अब भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हाँ। किसको सोच रहे हैं? भाई बीजेपी वालों को सोच रहे हैं। और हमारा ये मतलब है कहने का कि इस समय जो देश में है फिजा बहुत अच्छी बनी हुई है। अच्छा, हाँ, जब से ये मोदी जी आए हैं, योगी आए हैं, तब से सुरक्षा का तो बहुत अच्छा ही माहौल समझ लो। अच्छा, हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से तो माँ बहनें भी सुरक्षित हैं, हमारी संपत्ति भी सुरक्षित है। पहले लोग अंदर अजीब फाटक खोल के जानवर खोल के ले जाते थे ये लोग, समझे। आज आदमी रास्ते में सो जाता है, बेफिक्र है। गांव में तो ये हाल है, बड़ा बढ़िया है काम। अच्छा, अच्छा, अभी कुछ लोग कह रहे थे जो तो बुलडोजर ही चलाए दे रहे हैं। नहीं तो बुलडोजर का हम किस पर चल रहा है बताओ? अरे उन्हीं पर चल रहा है जो आताताई हैं, जो दूसरों को सता रहे हैं, उन पर चल रहा है बुलडोजर। आप वोट को लेकर क्या सोचते हैं? हाँ, देंगे, बीजेपी से जुड़े हुए हैं हम लोग। हाँ, सरकार बढ़िया है, अच्छी है। हाँ, जो जजा ने कह दिया वो है, यहाँ ये डालेंगे वही हम होंगे मंजूर। नहीं, मैं तो कल भी साइकिल को सपोर्ट करता था और आज भी साइकिल को सपोर्ट करता हूँ। हमारे मुस्तकबिल जो है वो साइकिल से ही बनेगा, ना कि बीजेपी से। देखिए, तमाम लोगों से हमने बात करी है, तमाम लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी है। कुछ लोग सीधा कह रहे हैं कि बुलडोज़र जो है वो सही कार्रवाई कर रहा है, लोगों में जो अपराधी हैं उनमें कहीं ना कहीं एक डर और खौफ भी बैठ रहा है, जबकि कुछ लोग सीधा बुलडोज़र की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं कि सीधा बुलडोज़र चलाना किसी तरीके से जायज़ नहीं है। दिल्ली की दौड़ में रामपुर से दो पार्टियों के दिग्गज मैदान में हैं। सपा से आसिम राजा किस्मत आजमा रहे हैं, तो भाजपा ने घनश्याम लोधी पर दांव खेला है। आसिम राजा साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, सबकी नज़रें टिकी हुई हैं रामपुर लोकसभा उपचुनाव पर, और सियासत के लिए कहा जाता है कि ऊँट किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आपको क्या चुनावी नतीजे नज़र आ रहे हैं? ये शहर आज़म खान साहब का है, ये ज़िला आज़म खान साहब का है। पिछले 40-45 साल से वो राजनीति यहाँ कर रहे हैं। लोगों को उन्होंने प्रेम दिया है, लोगों के विकास के काम कराए हैं, रामपुर की तस्वीर बदली है। ये सड़कें, ये तरक्की रामपुर की सब उनकी देन है। रामपुर के लोग आज़म खान साहब से मोहब्बत करते हैं, हर इलेक्शन में उन्होंने इसका इजहार किया है। आज़म खान साहब 10 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। ये इसी बात का सबूत है कि आज़म खान साहब ने कुछ किया है, लोग उसका जवाब देते हैं। आज भी यही है
कि आज़म खान से बेपनाह मोहब्बत है लोगों को। सारे लोग समाजवादी पार्टी के हैं, सारे आज़म खान साहब के चाहने वाले हैं। शानदार वोटों के साथ, शानदार अक्सरियत के साथ, शानदार बहुमत के साथ ये सीट आज़म खान साहब जीतेंगे। दिल्ली जाने में कोई दिक्कत तो नहीं, मजबूती से जा रहे हैं? बिल्कुल मजबूती से। आज़म खान की जो सेवाएं हैं रामपुर के लिए, उसकी बुनियाद पर जाएंगे, उस काम की बुनियाद पर जाएंगे। आज़म खान साहब रामपुर के लोगों से जो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत देते हैं, और रामपुर के लोग आज़म खान साहब को जो मोहब्बत देते हैं, उसकी बुनियाद पर जाएंगे। अच्छा, एक चर्चा यहाँ पर है कि दो लोगों के बीच सियासी मुकाबला है, लेकिन दोनों ही, चाहे हम घनश्याम लोधी जी की बात करें, वो भी आज़म खान के करीब आप बेहद करीब रहे हैं, राइट हैंड उनको बोला जाता था, तमाम राजनीति के कैखे के उन्होंने सीखे हैं, तो एक तरीके से दोनों शिष्य के तौर पे आपको जाना जा रहा है। मुकाबले में कोई गुंजाइश नहीं है हार की? कहाँ है वो? जब वो भी तो यहीं थे ना, उन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली, वहाँ चले गए। ये शहर आज़म खान का था, यहाँ राजनीति आज़म खान साहब की थी, शक्ति आज़म खान साहब की थी। आज़म खान साहब ने उनको 2 बार MLC बनवाया। तमाम दुनिया में ये मशहूर है कि इस MLC के इलेक्शन में उन्होंने टाइम कम था, इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर से टिकट मंगाया उनका रामपुर में। ये चर्चा चलती है, ये चर्चा चलती, हेलीकॉप्टर से टिकट आया, वो अपने में एक इतिहास बन गया है। उन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली, लेकिन हम और रामपुर के लोग आज भी आज़म खान के साथ हैं और खड़े हुए। अच्छा, क्या ऐसी प्राथमिकता आपने सोची? आपने एक अच्छी बात कही कि हम विचारधारा नहीं बदलेंगे, पब्लिक ने मौका दिया, और जैसे आप कह रहे हैं कि आपको है कि आसानी से दिल्ली जाएंगे, तो क्या सोचा है आपने ये कि भाई जनता आप पे इतना भरोसा करेगी, तो फिर रामपुर के लिए क्या सोचा है? जनता ने जो भरोसा आज़म खान साहब के ऊपर किया है, आज भी वही करेगी। और हमारा काम यही है कि हम जब दिल्ली जाएंगे तो आज़म खान साहब का जो मिशन है, भाईचारे का संदेश, शहर में, ज़िले में, प्रदेश में, देश में अमन व अमान रहे, शांति व्यवस्था रहे, और रामपुर आज़म खान साहब का जो विकास का एजेंडा है वो आगे बढ़ते रहे। उसके रास्ते में जो रुकावटें आएँ उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए लड़ना, आज़म खान साहब की और रामपुर के आवाम की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाना, ये हमारा काम रहेगा। और ज़िंदगी भर यही रहा है। हम 40 साल से आज़म खान साहब के साथ हैं। लोगों ने देखा है, रामपुर वालों ने, कि हमने उनकी सरपरस्ती में ज़मीन पर रहकर संघर्ष किया है और रामपुर का नक्शा और चेहरा बदला है। ये मिशन जारी रहेगा, ये पार्लियामेंट तक पहुँचेगा। दिल्ली पहुंच जाते तो जिम्मेदारी आपकी भी बड़ी होगी? बिल्कुल बड़ी होगी, और आवाज़ दमदार उठेगी वहाँ से, जैसे रामपुर की सड़कों से उठती रही है। ऊपर वाले ने मौका दिया और लोगों का साथ मिला, तो दिल्ली की पार्लियामेंट में वो सब कुछ होगा जो रामपुर की सड़कों पर होता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आसिम राजा साहब हैं, सीधा कह रहे हैं, ज़मीन से उठकर चले हैं, हमेशा हक की बात की है, और इंशाल्लाह यदि दिल्ली पहुंच जाते हैं तो फिर जो रामपुर में हो रहा है वो वहाँ पर भी नज़र आएगा। हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं, प्यार मोहब्बत के रास्ते पर चल रहा हूँ, आसानी से दिल्ली पहुँच जाऊँगा, रास्ते में कोई रोक नहीं पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।